हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक हैबिट का चैप्टर नंबर 5, नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। ग्रेट ब्रिटेन में 2001 में शोधकर्ताओं ने 248 लोगों पर एक प्रयोग किया। वे 2 सप्ताह की अवधि में व्यायाम की बेहतर आदतें डालने का संदर्भ में प्रयोग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने प्रतिभागियों को 3 समूहों में बांटा। पहला समूह कंट्रोल ग्रुप, उनसे सिर्फ यह दर्ज कराने को कहा गया कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा समूह उत्प्रेरण समूह था। इस समूह को यह कहा गया था कि वे अपने वर्कआउट की निगरानी करने के साथ साथ व्यायाम के लाभों पर भी लेख या पुस्तक भी पढ़ें। अंततः तीसरा समूह की बारी आई। इसके प्रतिभागियों को भी दूसरे समूह जैसे ही निर्देश दिए गए, लेकिन उनसे एक अतिरिक्त काम करने को कहा गया। पहले और दूसरे समूहों के 35 से 38% तक लोगों ने एक सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम किया। रोचक बात यह है कि दूसरे समूह को दिए गए अतिरिक्त उत्प्रेरण या प्रोत्साहन का व्यवहार पर कोई महत्वपूर्ण असर नजर नहीं आया, लेकिन तीसरे समूह के 91% लोगों ने सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम किया, यानी समस्या से दोगुने से भी अधिक लोगों ने। यानी फर्क सिर्फ उस वाक्य को भरना क्रियान्वयन इरादा कहते हैं। क्रियान्वयन इरादे का मतलब यह है कि आप पहले से योजना बना लेते हैं कि आप कब और कहाँ क्या काम करने वाले हैं। यानी आप यह निर्णय लेते हैं कि आप किसी खास आदत पर कैसे अमल करेंगे। जो संकेत किसी आदत को प्रेरित कर सकते हैं वे बहुत व्यापक होते हैं। आपकी जेब में फोन की धड़-धड़ का एहसास, चॉकलेट चिप कुकीज की खुशबू, एम्बुलेंस सायरन की आवाज। लेकिन 2 सबसे आम संकेत, समय और जगह। क्रियान्वयन इरादे इन दोनों संकेतों की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर क्रियान्वयन इरादे का प्रारूप यह है, जब अमुक स्थिति आएगी तो मैं अमुक प्रतिक्रिया करूंगा। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा या प्रोत्साहन की कमी है, जबकि उनमें दरअसल स्पष्टता की कमी होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे उस काम को कब और कहां करेंगे। नतीजा यह होता है कि लोग बेहतर बनने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं और वे जीवन भर ही इंतजार करते रहते हैं। अपनी आदतों के इस संबंध रणनीति को लागू करने का सरल तरीका यह है कि आप इस वाक्य को पूरा कर दें, मैं यह काम व्यवहार इस समय इस जगह पर करूंगा। व्यायाम में स्थानीय जिम से शाम को 5:01 तक व्यायाम करूंगा। विवाह में किचन में सुबह 8 बजे अपने जीवन साथी के लिए चाय बनाऊंगा। अगर आपको पक्का नहीं है कि आप किसी आदत को कब शुरू करेंगे, तो सप्ताह, महीना या बरस के पहले दिन को आजमाएं। ये ऐसे दिन होते हैं जब लोगों के कई नया काम करने की ज़्यादा उम्मीद और संभावना होती है, क्योंकि इन दिनों उम्मीद आमतौर पर ज़्यादा ऊंची होती है। अगर हमारे अंदर उम्मीद है तो हमारे पास काम करने का कारण भी होता है। नई शुरुआत प्रेरक महसूस होती है। क्रियान्वयन इरादों का एक और फायदा होता है, जब आप इस बारे में स्पष्ट होते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप इसे कैसे हासिल करेंगे, तो फिर आप उन चीज़ों को इनकार कर सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधक होती हैं, आपका ध्यान भटकाती हैं और आपको पटरी से उतारती हैं। आपकी आदतों को एक निश्चित समय और निश्चित जगह से बांधने। लक्ष्य, समय और जगह को इतना स्पष्ट बनाना है ताकि पर्याप्त दोहराव में आप में सही समय पर सही चीज करने की इच्छा अपने आप हो जाए, भले ही आपको इसका कारण नहीं पता हो। आपके जीवन में कामकाज और क्रियान्वयन इरादों के इस्तेमाल के कई तरीके हैं। मेरी प्रिय नीति यह है, जिसे मैंने स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर विजय फोक से सीखा है। वे इस रणनीति को मैं आदत का ढेर लगाना चाहता हूँ। आदत का ढेर लगाना आपकी आदतों के कायापलट की सरल योजना है। फ्रेंच दार्शनिक डेनिस दिदरो जीवन भर गरीब रहे, लेकिन 1765 में एक दिन में सब बदल गया। दिदरो की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन वे शादी का खर्च नहीं उठा सकते। गरीब होने के बावजूद दिदरो महसूस थे, क्योंकि उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया की सह स्थापना करके एक इनसाइक्लोपीडिया लिखा था, जो उस वक्त के सबसे बृहद एनसाइक्लोपीडियाज में से एक था।
दिदरों की आर्थिक मुश्किल का पता चला, पर रूस की सामग्री कैथरीन महान का दिल पसीज गया। वे पुस्तक प्रेमी थी और दिदरों ने एनसाइक्लोपीडिया को बहुत पसंद करती थी। मदद करने के इरादे से उन्होंने दिदरों के व्यक्ति लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने का प्रस्ताव रखा, आज के हिसाब में 1,50,000 पाउंड। अचानक दिदरों माला माल हो गए और पैसों से न सिर्फ शादी के खर्च का इंतजाम हो गया, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक लाल गाउन भी खरीदा और यह लाल गाउन बहुत ही सुंदर था। जल्दी ही दिदरों के मन में यह इच्छा जागी कि वे पुरानी खटारा चीजों की जगह नई सुंदर चीजें खरीद लें। उन्होंने पुराने घिसे पिटे गलीचे की जगह एक नई दमिश्क की खूबसूरत गलीचा खरीद लिया। उन्होंने घर की सजावट के लिए महंगी प्रतिमाएं खरीदी। दिदरों का व्यवहार असामान्य नहीं है। वास्तव में एक खरीदारी की दूसरी खरीदारी को प्रेरित करने की प्रवृत्ति को अब दिदरों प्रभाव कहा जाता है। दिदरों प्रभाव का मतलब यह है कि किसी चीज के आने से अवसर उपभोग का एक चक्र शुरू होता है जो दूसरी चीजें खरीदने की ओर ले जाता है। आदत का ढेर लगाना क्रियान्वयन इरादे में से एक खास रूप है। अपनी नई आदत को किसी निश्चित समय और निश्चित जगह से छोड़ने के बजाय आप इसे किसी वर्तमान आदत से जोड़ दें। यह तरीका बीजे फॉग ने 9 हैबिट्स के प्रोग्राम का हिस्सा था और इसका इस्तेमाल करके आप हर आदत के लिए एक स्पष्ट संकेत बना सकते हैं। आदतों के ढेर का फार्मूला है, वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत डालूंगा। मिसाल के तौर पर ध्यान, जब मैं सुबह एक कप कॉफी बनाऊंगा तो 1 मिनट तक ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम, जब मैं अपनी कामकाजी जूते उतारूंगा तो मैं तुरंत वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा। सुरक्षा, जब मैं अपनी रनिंग शूज पहन लूंगा तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को टेक्स्ट मैसेज भेजकर मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ और कितने समय तक दौड़ूंगा बताऊंगा। विवाह, जब मैं रात बिस्तर पर लौटूंगा तो अपने जीवन साथी को चुंबन दूंगा। कुंजी यह है कि आप अपने मनचाहे अवसर या व्यवहार को किसी ऐसी चीज से बांध दें जिसे आप हर दिन पहले से ही करते हैं। जब आप इसे बुनियादी तंत्र में माहिर बन जाते हैं तो आप छोटी आदतों की कड़ियों को आपस में बांधकर बहुत बड़ा ढेर लगा सकते हैं। इससे आपको स्वाभाविक गति का लाभ मिल सकता है जो एक व्यवहार के दूसरे व्यवहार की ओर ले जाने से मिलती है। दिदरों प्रभाव का सकारात्मक संस्करण। आदतों का ढेर हम इस प्रकार कर सकते हैं। आदत नंबर 1, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। तुरंत स्टार्ट करते हैं आदत 2 को। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। तीसरी आदत, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। चौथी आदत, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। इस तरह से चल सकता है। आपकी सुबह की दिनचर्या का आदतों का ढेर इस तरह से दिख सकता है। जब मैं कप में कॉफी डालूंगा तो इसके बाद मैं 8 सेकंड तक ध्यान लगाऊंगा। जब मैं 8 सेकंड तक ध्यान लगाऊंगा तो उसके बाद दिन की कार्यसूची लिखूंगा और जब मैं दिन की कार्यसूची लिखूंगा तो उसके तुरंत बाद पहले काम करने में जुट जाऊंगा। शाम की आदतों का ढेर इस पर विचार कर सकते हैं। जब मैं डिनर पूरा कर लूंगा तो अपनी प्लेट सीधे डिश वॉशर में रखूंगा। जब मैं सारे बर्तन हटा दूंगा तो मैं तुरंत काउंटर को पोंछा लगा दूंगा और जब मैं काउंटर को पोंछा लगा दूंगा तो इसके बाद मैं अगली सुबह के लिए कॉफी मग बाहर निकाल कर रखूंगा। आप अपनी वर्तमान दिनचर्याओं के बीच में भी एक नए व्यवहार डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी सुबह की दिनचर्या इस तरह की होती है: जागना, अपना बिस्तर सहेजना, शावर लेना। कुल मिलाकर आदतों का ढेर बनाने से आप कुछ आसान नियम बना लेते हैं जो आपको भावी व्यवहार के मार्गदर्शन देते हैं। यह तो वैसा ही है जैसे आपके पास हमेशा एक गेम प्लान रहता है और अगला काम कौन सा है करना है। जब आप इस नीति के साथ आरामदेह हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों के ढेर बना सकते हैं जो उचित स्थितियों में आपका मार्गदर्शन करती हैं। व्यायाम, जब भी मुझे सीढ़ियाँ दिखेंगी तो मैं लिफ्ट के बजाय उनका इस्तेमाल करूँगा। सामाजिक योग्यताएं, जब मैं किसी पार्टी में जाऊँगा तो मैं अजनबी लोगों से अपना परिचय करूँगा। वित्तीय, जब मेरे मन में $100 से ज़्यादा की चीज़ खरीदने का इच्छा होगी तो उसे खरीदने से पहले मैं 24 घंटे तक उसका इंतज़ार करूंगा। स्वस्थ खान पान, जब मैं अपने भोजन के लिए परोसूंगा तो हमेशा सबसे पहले सब्जी प्लेट में रखूंगा। न्यूनतम, जब मैं कोई नई चीज़ खरीदूंगा तो
किसी पुरानी चीज़ को हटा दूंगा। एक अंदर एक बाहर मूड। जब भी फ़ोन की घंटी बजेगी तो मैं एक गहरी सांस लूँगा और जवाब देने से पहले मुस्कुराऊंगा। भुलक्कड़पन। जब भी मैं किसी सार्वजनिक जगह से लौटूंगा तो मैं टेबल पर, कुर्सियों पर निगाह डालूंगा और कहीं कोई चीज़ नहीं तो छूट रही मेरे पीछे यह देखूंगा। आप इस रणनीति को चाहे जैसे इस्तेमाल करें। आदतों का सफल ढेर बनाने का रहस्य यह है कि आप चीज़ों को शुरू करने के लिए सही संकेत चुनें। क्रियान्वयन इरादे का किसी व्यवहार के लिए निश्चित समय पर जगह तैयार किया जाता है। दूसरी ओर समय और जगह आदतों के ढेर का विद्यमान होते हैं। आप किसी आदत को अपनी दैनिक दिनचर्या में कब और कहाँ रखते हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपकी आदत के ढेर के लिए सही संकेत खोजने का यह सही तरीका है कि आप अपनी वर्तमान आदतों की सूची पर विचार मंथन करें। शुरुआती बिंदु के रूप में पिछले अध्याय में दिए गए आदतों के स्कोरबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैकल्पिक के रूप में आप 2 कॉलम की सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में आप वे आदतें लिखें जिन्हें आप हर दिन बिना चूके करते हैं। मिसाल के तौर पर बिस्तर से उठना, नहाना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, कॉफी बनाना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, कामकाजी दिन शुरू करना, लंच करना, कामकाजी दिन खत्म करना, ऑफिस के कपड़े बदलना, डिनर करने बैठना, बत्तियां बुझाना, बिस्तर पर जाना। आपकी सूची इससे ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरे कॉलम की वे सारी चीज़ें जो हर दिन बिना नागा आपके साथ होती हैं। मिसाल के तौर पर सूरज उगता है, आपको टेक्स्ट मैसेज मिलता है, आप जो गाना सुन रहे हैं उसका अंत होता है, सूरज डूबता है। इन 2 सूचियों के साथ आप उस सर्वश्रेष्ठ जगह की तलाश शुरू कर सकते हैं जहां आप नई आदत को अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़ना या ज़्यादा बेहतर खाना खाना अच्छी आदतें, अच्छे विचार हैं, लेकिन ये लक्ष्य इस बारे में कुछ नहीं बताते कि आप यह काम कब और कैसे करना है। निश्चित यह स्पष्ट बने। दरवाज़ा बंद करने के बाद, ब्रश करने के बाद, टेबल पर बैठने के बाद, यह विशिष्टता और निश्चितता महत्वपूर्ण है। आपकी नई आदत किसी निश्चित संकेत से जितनी कसकर जुड़ी होती है, इस बात की उतनी ही बेहतर संभावना होती है कि काम करने का समय आने पर आप पर गौर करेंगे। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम है कि इसे स्पष्ट बनाएं। क्रियान्वयन इरादे और आदतों का ढेर लगाने जैसी रणनीतियाँ आपकी आदतों के लिए स्पष्ट संकेत बनाने के बहुत ही व्यवहारिक तरीके हैं। इनसे इस बात को स्पष्ट योजना भी बन जाती है कि उस काम को कब और कहाँ करना है। सारांश जो हमने पाठ पढ़ा है उसका निचोड़। पॉइंट नंबर 1, व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। पॉइंट नंबर 2 सबसे आम संकेत, निश्चित समय और निश्चित जगह। पॉइंट नंबर 3, क्रियान्वयन इरादे की तकनीकी का इस्तेमाल करके आप किसी नई आदत को किसी निश्चित समय और निश्चित जगह के साथ जोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्रियान्वयन इरादे बनाने का फार्मूला है, मैं जगह पर, समय पर व्यवहार करूंगा। पॉइंट नंबर 5, आदतों के ढेर की रणनीति का इस्तेमाल आप किसी नई आदत का वर्तमान आदत से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, आदत के ढेर का फार्मूला है, वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत डालूंगा। प्रेरणा को जरूरत से ज़्यादा महत्व देना जबकि परिवेश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।